जैसा कि आप जानते हैं, सरना धर्म कोड का जो सेंसस है 2021, हम उसी में हम शामिल होने के लिए हम यहाँ पर पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन पिछले 10 साल से हमारा जो धर्म कोड का मांग है उसको हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हमें हमेशा ही उसको इग्नोर करते रहे हैं और इसको हमारे संविधान के पटल पर उनको रखना चाहिए। जो मेरे मंचासीन, मेरे धर्म गुरु, मेरे धर्म अगुआ, मेरे प्यारे प्यारे साथी भाई और बहन जो पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर पधारे हैं, सबको मेरा धर्मेश जोहार, जय धर्मेश। आज दिल्ली शहर में आप लोग पधारे हैं, आपका जोश और हौसला देखते हुए बन रहा है। आप इस ऐतिहासिक जंतर मंतर के प्रांगण में जो ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन होता रहा है, यहाँ हमारी आवाज पूरे हिंदुस्तान में गूंजती है। और आप लोग जानते हैं कि हमारे संविधान सभा यहाँ से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर हमारे देश की दशा और दिशा निर्धारण होता है और हमारे सारे देश के कर्ता धर्ता हमारे नरेंद्र मोदी से लेकर के सारे उनके जो मंत्रिमंडल यहीं बसते हैं और यहीं उनका जो नीति निर्धारण का जो उनका कार्यक्रम है, यहाँ हर 3 महीने में यहाँ सेशन चलता है और यहाँ पर वो अपना अपना पक्ष रखते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे संविधान सभा में हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ अपना अपना कसरत करते हैं, एक तरह से वाक कसरत करते हैं। हम उनको यहाँ पर चुने हुए हमारे प्रतिनिधि के रूप में हम भेजते हैं और हम देखते हैं कि हमारे जो सरना धर्म कोड को लेकर के उनका क्या रवैया रहा है, ये हम देखते रहे हैं। और मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि ये उनका जो रवैया है वो हमेशा ही उदासीन रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, सरना धर्म कोड का जो सेंसस है 2021, हम उसी में हम शामिल होने के लिए हम यहाँ पर पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन पिछले 10 साल से हमारा जो धर्म कोड का मांग है उसको हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हमें हमेशा ही उसको इग्नोर करते रहे हैं और इसको हमारे संविधान के पटल पर उनको रखना चाहिए। जो वक्तव्य उनको वहाँ पर पूरे हिंदुस्तान को जनाना चाहिए, वो बात वो ठीक ढंग से कर नहीं रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा हमारे सारे धर्मगुरु, सारे अगुवाओं को कहना चाहूँगा कि ये बहुत वक्त कम समय रह गया है। सिर्फ ये होना था 2021 में, अब 2022 आ गया। ये सिर्फ जो लेट हुआ है सेंसेक्स का कार्यक्रम जो चलने वाला इसलिए लेट हुआ है क्योंकि कोविड का समय आ गया, तो इस दौरान वो लेट हो चुका है। हम 1.5 साल लेट चल रहे हैं। अभी सेंसेक्स होने वाला है। हमारा मांग है कि हमें 7वें नंबर का धर्म कोड हमें दिया जाए। तो मुझे जहाँ तक मैंने देखा है कि हमारा जो यहाँ का जो प्रोसेस है, यहाँ जो सिस्टम जो चलता है, वो देखने के दौरान मुझे ये पता लगता है कि हम जैसे ये मेमोरेंडम हम देते हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट में हमारा जमा होता है, वहाँ से वो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में वहाँ रजिस्टर होगा, वहाँ से जाएगा ये सेक्रेटरीज के पास, वहाँ से फिर जाएगा वो रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया के पास, वहाँ से जाएगा वो स्टेट मिनिस्टर हमारे होम अफेयर्स के पास, वहाँ से जाएगा हमारा गृह मंत्री अमित शाह जी के पास।
मुद्दा यह है कि अमित शाह जी के पास हमारी जो मेमोरेंडम है पहुंचेगा कैसे, ये पहुंचाने वाला कौन है और कैसे पहुंचेगा। हम मांग तो मांग रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों को कितना ध्यान दिया जा रहा है, हमारे जो देने वाले, इस धरना कोड को देने वाले इसमें कितने सजग हैं, कितना वो इसको वो जानते हैं कि ये मांग उनकी सही है, और इस बारे में वो कितना सजग हैं, इस बात को आप अगर जानेंगे तो आप हैरान होंगे कि इसको हमेशा ही इसको एक तरह से कहें कि ये हमेशा ये निराशाजनक ही रही है। तो मैं इनकी जो कार्यकलाप है हमारे नेताओं की, हमारे एमपीज की, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे इस जो हमारे धर्म कोड की जो मांग है उसको संविधान में और पार्लियामेंट में सही तरह से रखें, ताकि आने वाले समय में हम इस धर्म कोड को, मांग को बिल्कुल सही ढंग से लागू कर पाएं। इसी वक्तव्य के साथ मैं आज मेरा बातों को मैं यहीं विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।